वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एक आपका फिक्स्ड बीम, ठीक है, वो इनडिटर्मिनेट था। किसी भी बीम का इनडिटर्मिनेसी देखना है तो हम क्या करते हैं, उस बीम का डीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर डीएस 0 आ जाता है तो दैट मीन कि वो बीम जो है वो डिटर्मिनेट होती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है, ठीक है। और अगर डी एस नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होती है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होती है। डिटर्मिनेट की कैटेगरी में हमने 3 बीम्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो वो 3 बीम्स कौन सी हैं? फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड, बीम। सेकेंड इज कैंटिलीवर एंड थर्ड इज ओवरहैंग बीम, ओवरहैंग। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में हमने अभी तक 2 ही बीम्स पढ़ी हैं। फर्स्ट वन वाज प्रॉप्ड कैंटिलीवर एंड सेकेंड वन वाज फिक्स्ड बीम, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन जो बीम है दैट इज सिक्स्थ बीम, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस बीम, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बीम का डेफिनेशन क्या है? ऐसा बीम जिसके पास मोर देन 2 सपोर्ट्स हों। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो देखिए यहाँ पे कितने सपोर्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो ये 3 सपोर्ट वाला बीम कौन सा हुआ? कॉन्टिन्यूस बीम। 2 या 2 से अधिक सपोर्ट कॉन्टिन्यूस बीम को बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए ये जो आप मेंबर बनाते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये तो बीम बनता है, इसकी सपोर्ट कंडीशन से ही डिपेंड करता है। अगर इसका सपोर्ट कंडीशन चेंज होता रहेगा, ठीक है, सपोर्ट कंडीशन चेंज कर दिया, एक और बार सपोर्ट कंडीशन चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उनके नाम भी चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली बीम का जो नाम है, जो नेम है, वो कैसे चेंज होता है? वो डिपेंड करता है उसकी सपोर्ट कंडीशन पे, डिपेंड्स अपॉन सपोर्ट कंडीशंस, ठीक है। अभी ये कॉन्टिन्यूस बीम है, ठीक है। एक और कॉन्टिन्यूस बीम का एग्जांपल बनाऊंगा मैं, दिस वन। अब आप ये बताएं ये क्या बीम है, ये कौन सा बीम है? ये भी कॉन्टिन्यूस बीम है क्योंकि इसके पास भी 3 सपोर्ट है, राइट। अगर मैं इसी बीम को ऐसा बना दूं, क्या अब आप इसको ओवरहैंग बीम कहेंगे? बीम का देखो स्पैन ओवरहैंग कर रहा है, बेशक वो ओवरहैंग कर रहा है, बट वो बीम अभी भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि कॉन्टिन्यूस बीम का डेफिनेशन है मोर देन 2 सपोर्ट्स। तो आपको ये क्राइटेरिया पहले फिक्स करना है, ठीक है। अगर बीम के पास मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बीम हमेशा कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगा, चाहे फिर उसमें ओवरहैंग है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बीम को हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस बीम विद सिंगल ओवरहैंग। पर इसे हम ओवरहैंग बीम नहीं कह सकते क्योंकि ओवरहैंग बीम जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में होता है? डी एस इक्वल टू 0 कैटेगरी में, मतलब कि वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहलाता है। वेर एज अगर मैं ये बीम देखूँ तो इस बीम में यहाँ पर 3 रिएक्शन होंगे फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग। 3 रिएक्शंस यहाँ होंगे, हिंज पर 2 रिएक्शंस होंगे, ठीक है, और रोलर पे 1 रिएक्शन होगा। तो यहाँ टोटल रिएक्शंस कितने हो गए? 1 + 2 + 3, तो ये टोटल रिएक्शन 6 हो गए, ठीक है। तो अगर डी एस में बीम का फाइंड करूँगा तो कैपिटल R-3 इक्वल टू 6 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो डी एस आपका क्या आ गया? हम ऐसे बोलेंगे इस बीम को, दिस बीम इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू डिग्री 3, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर वाला बीम देखें, वो भी हमने कहा कि कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हिंज के पास कितने रिएक्शन होंगे? 2। ये भी हिंज है, 2 रिएक्शन होंगे, और रोलर के पास 1 होगा। तो कैपिटल आर कितना हो गया? 5। तो डी एस कितना हो जाएगा? 5 - 3 इक्वल टू 2। this continuous beam is indeterminate, statically indeterminate to degree 2। तो इस तरह से हम स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम को पहचानते हैं, ठीक है। तो थर्ड आपके पास बीम कौन सी आ गई स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट? थर्ड बीम इज योर कॉन्टिन्यूस बीम,
कॉन्टिन्यूस बीम। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको। वो क्वेश्चन जब पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पहले पूछा भी है जेई लेवल पेपर्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज नॉट स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि आप जो नीचे दी गई बीम्स हैं उसमें वो बीम पहचानिए जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस किस तरह से होंगे। ठीक है, पहले में कैंटिलीवर आ गया, सेकंड में आपका आ गया ओवरहैंग बीम, थर्ड में आपका आ गया सिंपली सपोर्टेड, और फोर्थ वो कोई ऐसा ऑप्शन दे देगा जो सही होगा। लेट्स से कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर फ्रेम हो जाते हैं। तो नॉट स्टैटिकली डिटर्मिनेट मतलब कि आपने इनडिटर्मिनेट बीम ढूंढना है, इनडिटर्मिनेट बीम ढूंढना है। तो कौन सा है, कैंटिलीवर तो कौन सा है, डिटर्मिनेट है, ओवरहैंग भी डिटर्मिनेट है, सिंपली सपोर्ट भी डिटर्मिनेट है, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर कौन सा है, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो आंसर वुड बी डी, आंसर वुड बी डी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। आप लोगों से मैंने पहले भी एक बात करी थी कि क्यों हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैंने कहा रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा था क्यों हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है किस तरह से, इस तरह से। मैंने कहा एक हिंज होता है, एक रोलर होता है। तो उस टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हम क्यों नहीं ऐसा सोच सकते कि दोनों साइड हम हिंज ले लें या दोनों साइड हम रोलर ले लें। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो स्टैटिकली जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम बनाया हुआ है, डी एस इक्वल टू 0 किया हुआ उसका। ठीक है, तो इसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाना है। जैसे ही आप ये बीम लेंगे तो यहाँ पे कैप आपके नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, हिंज पे 2 होते हैं। ठीक है, राइट साइड भी हिंज है, कितने हो गए 2, तो टोटल आर कितने होंगे 2 + 2 माइनस छोटा आर कितना हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो देखिए ये जो बीम बनाई है आपने ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम नहीं है, ये क्या हो गई है स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो डी एस इसका नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह से नीचे के एग्जांपल लें, यहाँ दोनों रोलर हैं जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के लिए, इसके पास भी एक ही वर्टिकल रिएक्शन होगा, इसके पास भी एक ही वर्टिकल रिएक्शन होगा। तो डी एस कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे 2 - स्मॉल r 3 = -1। तो ये भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, नॉट स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम को हमने किस कैटेगरी में रखना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट की कैटेगरी में रखना है, तो उसका शेप फिर इस तरह से ही बनाना पड़ेगा, एक साइड हिंज और एक साइड रोलर, एक सपोर्ट हिंज होगा दूसरा सपोर्ट रोल होगा। दैट्स वाई आप जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम को देखते हैं तो उसका शेप या उसकी सपोर्ट इस तरह से ही होती है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो बीम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप लोगों के सामने सारी बीम्स हैं। ठीक, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट हम लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।